जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी संकटों को भोलेनाथ दूर करेंगे। तो देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से सभी कष्टों को दूर करते हुए किसी भी असाध्य रोग से आप पीड़ित नहीं रहेंगे। केवल श्री शिव महापुराण की कथा सुनने या स्मरण करने मात्र से ही। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माता सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार हो रहा हो या जहाँ भी इनकी कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न करें और उसमें अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि हम अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को वे अपने चित्त मन में लगा के इस कथा को सुने और मोक्ष के भागी बने। तो आपको हम ले चलते हैं अथाष्टमो अध्याय यानी 8वें अध्याय में, जिसमें भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। इससे पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको 7वें अध्याय में ले चलता हूँ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के प्रथम खंड पूर्वार्ध के 8वें अध्याय में। तो देखा जाए तो हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे सत्य वचन का सामना ही प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त करोगे। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्साहपूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की थी। तो देखा जाए तो भगवान विष्णु के ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न होके अपने तरह ही उनको समानता प्राप्त किया। तो आगे हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के अथाष्टमों अध्याय में। तो नंदिकेश्वर उवाच। नंदी बोले, ससर्जार्थ महादेव पुरुषम कंचि दग्धुतम भैरवाख्यम भ्रुवोर्मर्द ध्यात ब्रह्म दर्प जिघासनम सया स वै तदा तत्र पतिम प्रणम्य शिव मंगणे किम कार्य कर वाण्यत्र शीघ्र माज्ञापय प्रभो। उसके बाद नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव उवाच। तो भोलेनाथ बोले, वत्स योयम विधि साक्षाज्ज गता माध दैवतम नूनमर्च्य खड्गेन तिग्मेन
जवसा परम। तो शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तो उसके पश्चात देखा जाए तो स वै गृहीत्वै करेण केशम तत्पंचमम दृप्त सत्य भाषिणम छित्त्वा शिरो हास्य निहंतु मुद्दतः प्रकम्यन खड्ग मतिस्फुटम करय पीता तवत्व सृष्टि विभूषणांबर स्त्रिगुण तरीय यामल केश संहति प्रवातरंभेव लतेव चंचल पापात वै भैरवा पाद पंकजे तवादिधम तातदिद क्षुरच्युत कृपालुरस्म तत्पति पाद पल्लवम निश्चय वाप्सय वरदत कृतांजलि यर्था शिशुः स्वहम पितरम कलाक्षरम। उसके पश्चात देखा जाए तो तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्दत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुए। उसके बाद सनत कुमार तब आपके पिता अपने आभूषण वस्त्र माला उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से वस्त्र माला और एवं निर्मल बालों को बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपाल विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत उवाच, अच्युत बोले, त्वया प्रत्नेन पुरा ही दत्तम यदस्य पंचानन मीश जिह्वम तस्मात् क्षमस्वाध मनुग्रहा हार्य कुरु प्रसादम विद्धे हामुष्मय इत्यार्थितोच्युत ते नेशत तुष्ट सुर गणांगणे निर्वतया मास तदा भैरवं ब्रह्मदंडवतः अथाह देवः कितवं विधिं विगत कंधरं ब्रह्मस्त्व मर्मः रा कांडिच्य सठे सत्वं समाधिस्तत नतास्ते सुतकृते लोके भूयात स्थानोत्सव वादिकम। उसके पश्चात अच्युत बोले, हे इस आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचान रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हों। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मा जी बोले, स्वामिन् प्रसीदाध महाविभूते मन्ये वरम मे शीर्षः प्रमोक्षमं नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्व योनये सहिष्णवे च दोषाणाम संभवे शैलवंधनवे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण
करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ये ब्रह्मा परमपिता भोलेनाथ से बोले। ईश्वर उवाच, ईश्वर बोले, आराज भय में तदय जगत सर्व नशिष्यति ततस्त्वं जहि दंडाई वह लोकधुरम शिशो वनम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान गुरुः निष्फलस्त्व धृते यज्ञ सांगश्च सह दक्षिणः। इसके बाद ईश्वर बोले, हे वत्स यानी भोलेनाथ, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वाग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। अथाह देव कितवम केतकम कुट साक्षिणम रे रे केतक दुष्ट स्तम सठ दूर मितो ब्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे माँ भूतपू जा स्त्व परम इत्युक्ते तत्र देवेन केतकम देव जातयः सर्वा निवार यामा सुस्तत्पा सर्व दंत तदा। उसके पश्चात देखा जाए तो तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केत पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच यानी केतकी के पुष्प बोले, नमस्ते नाथ, मे जन्म निष्फलम भव दायज्ञा सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किम लिंबम सम ज्ञानाज्ञान कृतं पापम नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत् तथा इस्तु तस्तु भगवान केतकेन सभा स्थले न मे त्वद्वारणं योग्यं सत्यवागः मीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वै वितान व्यायजेन ममोपरि भविष्यस् इत्युनुगृह भगवान केतकं विधि माधवो वीर राज सभा मध्य सर्वदेव ऋषि भीष्टुतः। उसके पश्चात केतक के फूल बोले यानी केतकी के, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति होकर सभा में सुशोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्योत्सर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नमाष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत
प्रथम विद्योत्तर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आपको अगली कथा में 9वें अध्याय में लेके चलूँगा। अथ 9वां अध्याय, आपको अगली कथा में 9वें अध्याय में ले चलूँगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जिसमें महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना है, तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आपको सुनने और पढ़ने मात्र से भोलेनाथ कल्याण कर देंगे। तो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 9वें अध्याय को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। इसके पश्चात अगर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आप तक पहुँचाने में या सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें श्री शिव महापुराण की कथा अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को उनके तक पहुँचाने में हमारा पूर्ण सहयोग करें और हमारे सभी गलतियों को क्षमा करते हुए अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें भोलेनाथ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा और हमारे देश संसार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।